इलाक्षी की बड़बड़ाहट अभी भी चालू थी। पारो श्लोक की तरफ देखते हुए इशारे से दीदी आप। मगर इलाक्षी उसको सुनती उससे पहले ही इलाक्षी गुस्से से क्या है। एक तो वो गुस्से वाला राक्षस अलग ही पागल है। गुस्से का देवता है देवता। गुस्सा उसका तो जैसे परम सिद्ध अधिकार है। गुस्से के आगे उसे ना तो कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई। और माँ पापा को तो जैसे कुछ समझता ही नहीं। पारो उसे बीच में रोकते हुए दीदी ये आप क्या बोले जा रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए। तो इलाक्षी फिर से गुस्से से क्यों चुप हो जाऊं मैं? हम क्या डरते हैं उनसे, एक आंख वाले राक्षस से। इलाक्षी जैसे ही बोलती है कि तभी श्लोक उसके एकदम पीछे आते हुए रिजवी तुम्हें मैं एक आंख वाला राक्षस दिखता हूँ। श्लोक की आवाज सुन इलाक्षी एकदम से कांप जाती है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। इलाक्षी की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी जब श्लोक उसकी कमर से हाथ डाल उसे अपनी तरफ घुमाया है। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए तो क्या कह रही थी तुम अभी मेरे बारे में? गुस्से वाला राक्षस, एक आंख वाला राक्षस। श्लोक जैसे ही ये सब कहता है तो इलाक्षी अपनी आंखें मूंद लेती है जैसे कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन फिर अपनी आंखों को खोलकर श्लोक की तरफ देखती है जो अभी भी इलाक्षी को गुस्से से घूर रहा था, जिसे देख वो अपना गला तर करते हुए वो हम कह रहे थे कि नहीं मतलब हम कह रहे थे नहीं मतलब पारो हमसे कुछ कह रही थी हम बस जवाब। तभी पारो इलाक्षी की बात पर दीदी आप हमें क्यों फंसा रही हैं? पारो बोलती है तो श्लोक उसे गुस्से से घूरता है तो पारो सिटपिटाकर वहां से भाग जाती है। फिर श्लोक वापस इलाक्षी की ओर अपनी नजरें घुमाते हुए हाँ तो बोलो क्या कह रही थी तुम पारो से मेरे बारे में? पारो को भागता देख इलाक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब तो उसकी डर हालत खराब होने लगी थी मगर श्लोक की नजरें अब भी इलाक्षी की आंखों में देख रही थी जिसमें डर उसे साफ साफ नजर आ रहा था। इलाक्षी थूक बिटकते हुए हम क्यों आपके बारे में बात करेंगे? क्यों आप कहीं के लाड गवर्नर है? फिर मन में खुश होते हुए अरे वाह इलाक्षी इस गुस्से वाले राक्षस के लिए एक नाम और मिल गया, लाड गवर्नर। वही श्लोक इलाक्षी के लाड गवर्नर के संबोधन को सुनकर गुस्से से वॉट लाड वॉट एवर, ये जो भी है तुमने अभी मुझसे क्या कहा? श्लोक इलाक्षी को गुस्से से घूर रहा था तो इलाक्षी भी मुस्कुराते हुए क्यों समझ नहीं आया। फिर से कहूँ, इलाक्षी ने कहा तो श्लोक आगे बढ़ उसे खुद से और करीब करते हुए गुस्से से हाउ डेयर यू, तुम मेरी ही घर में मेरी छत के नीचे खड़ी होकर मेरा मजाक बना रही हो? मैं तुम्हें। श्लोक आगे कुछ तभी सुनिधि किचन में आते हुए श्लोक इलाक्षी तुम दोनों ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? इलाक्षी बेटा तुम ठीक हो? सुनिधि जी ने किचन में आते वक्त श्लोक और इलाक्षी को एक साथ देख लिया था। साथ ही श्लोक का गुस्से से इलाक्षी को डांटना भी सुन लिया था जिसे सुन वो आगे आते हुए ही बोली। सुनिधि की आवाज सुन इलाक्षी और श्लोक दोनों झटके से दूर हो जाते हैं। फिर श्लोक वहां से चला जाता है। श्लोक के जाते ही इलाक्षी गहरी गहरी सांसें लेने लगी कि तभी सुनिधि की नज़र इलाक्षी के सामने पड़ी थाली पर जाती है जिसे इलाक्षी ने श्लोक के लिए बड़े प्यार से सजाया था। वो थाली सिंक में रख तुरंत ही इलाक्षी के पास आकर इलाक्षी बेटा ये थाली किसके लिए लगाई है? श्लोक इतना नहीं खाता है और मशरूम तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। मशरूम खाने से उसे एलर्जी हो जाती है, उसे मना है। तुम एक काम करो, हमें दूसरी थाली दो, हम निकाल देते हैं श्लोक के लिए खाना। कहकर सुनिधि इलाक्षी से प्लेट लेकर श्लोक के लिए खाना निकालने लगी जिसे देख इलाक्षी अपने मन में तो माँ कितनी अच्छी है मगर फिर भी ये गुस्से वाला राक्षस तो इनके साथ कितनी बुरी तरीके से व्यवहार करता है, ऐसा वो क्यों करते हैं? इलाक्षी मन में सोच ही रही थी जब सुनिधि उसके सामने थाली कर देती हैं जिसे उन्होंने श्लोक के लिए परोसा था। इलाक्षी सुनिधि की तरफ देखते हुए माँ ये आप। आगे की बात इलाक्षी बोल भी नहीं पाती कि तभी सुनिधि उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए प्लीज इलाक्षी मना मत करना बेटा, तुम तो जानती ही हो कि श्लोक मुझसे नफरत करता है, वो तो मेरी शक्ल भी
नहीं देखना चाहता तो प्लीज तुम ये श्लोक को दे दो। कहीं ना कहीं इलाक्षी जानती थी कि ऐसा ही होगा, उसे ही श्लोक को खाना देने जाना होगा। मगर फिर एक कोशिश करते हुए, मगर माँ हम कैसे? आप तो जानती ही हैं ना कि श्लोक जी हमें पसंद नहीं करते, हमें देखते ही उन्हें गुस्सा आने लगता है। इलाक्षी की बात सुनकर सुनिधि एकटक नजरों से इलाक्षी की तरफ देखने लगी। हालांकि उसने भी अभी तक ये चीज नोटिस नहीं किया था कि श्लोक इलाक्षी को पसंद नहीं करता या फिर उस पर गुस्सा करता होगा। वो इलाक्षी की तरफ देखते हुए, क्या सच में श्लोक तुम पर गुस्सा करता है? क्या उसने तुमसे कुछ और भी कहा है जो हमें नहीं पता है? तो प्लीज तुम हमें बताओ बेटा। सुनिधि की बात पर इलाक्षी को श्लोक द्वारा पार्टी में कही गई बातें याद आने लगी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर में क्या करने आई हो, और ये भी कि तुम मेरे घर में किस इरादे से घुसी हो। लेकिन तुम मेरी बात याद रखना कि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं दूंगा। इसलिए बेहतरी तुम्हारे लिए यही है कि तुम मेरे घर से जल्द निकल जाओ, वरना अगर मैं अपनी पर आया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इलाक्षी सोच ही रही थी कि तभी सुनिधि उससे फिर से सवाल करती है। जारी है। लेकिन प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।